प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज की हिंदी की क्लास में हम कक्षा 12 के बच्चों को पढ़ाएंगे। काव्य पाठ में पहला अध्याय है प्रेम माधुरी, जिसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रेम माधुरी का पहला पद इसके पूर्व की कक्षा में हम आपको पढ़ा चुके हैं। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए आज इस क्लास में प्रेम माधुरी का दूसरा पद पढ़ते हैं। तो दूसरे पद में भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं कि नायिका है, वह अपने पति को परदेश जब जाता है तो क्या कहे और क्या न कहे, उसके समझ में कुछ नहीं आता है। मतलब नायिका का पति जो है परदेश जा रहा है और वह उससे क्या बोले उसके समझ में नहीं आ रहा है। यही बातें इस पद संख्या 2 में भारतेंदु हरिश्चंद्र नायिका के माध्यम से कहवा रहे हैं। पद इस प्रकार है। रोकहि जो तो अमंगल होए। नायिका कह रही है कि मेरा पति जो परदेश जा रहा है, यदि मैं उसको रोकती हूँ, जो रोकहि, यदि मैं रोकती हूँ तो अमंगल होए, अमंगल माना जाएगा। क्योंकि जब कोई घर से बाहर निकलता है तो यदि कोई उसको टोकता है तो वो अमंगल माना जाता है। तो इसलिए मैं आपको रोक नहीं सकती। और प्रेम नशे जो कहें पिए जाए। यदि मैं कहती हूँ कि हे पतिदेव, पियू माने पतिदेव, आप जाइए, आप परदेश चले जाइए, तब मैं अपने प्रेम को नशे माने नष्ट करती हूँ। मैं अपने प्रति जो प्रेम, मेरा प्रेम है, मैं अपने प्रेम को स्वयं नष्ट कर देती हूँ। तो इस प्रकार मैं रोक भी नहीं सकती और न आपको जाने के लिए कह ही सकती हूँ। दूसरी पंक्ति में कहती है कि जो कहें जायु न तो प्रभुता। यदि मैं जाने के लिए न कहूँ, जो कहे जाओ न, जाने के लिए न कहूँ तो प्रभुता होगी। प्रभुता का मतलब कि प्रभुत्व स्थापित होगा। ऐसा लगेगा कि मैं आपको आदेश दे रही हूँ, मैं आपको आदेश दे रही हूँ। जय कछु न कहे तो स्नेह नशाए। कछु न कहूँ, कछु माने कुछ। यदि मैं कुछ नहीं कहती हूँ, कहे माने कहती हूँ, तो स्नेह माने प्रेम होता है और नशाए माने नष्ट होता है। तो मेरा प्रेम नष्ट होता है। यदि मैं कुछ भी न कहूँ, कुछ न कहूँ, तो प्रेम नष्ट होता है। क्योंकि पतिदेव सोचेंगे कि मैं परदेश जा रही हूँ, मैं परदेश जा रहा हूँ और मेरी पत्नी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, तो यह शंका उनके मन में रह जाएगी। इस प्रकार मेरा प्रेम नष्ट होगा। और कहती है कि जो हरिश्चंद्र कहे तुमसे बिन जी है न। जी है न मतलब जीवित न रहूं। यदि मैं कहती हूँ तुमसे मतलब आपसे,
कि तुम्हारे बिना, बिनु माने बिना, मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। यदि मैं पतिदेव से कहूँ कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ, तो यह क्यों पतियाए? पतियाए माने विश्वास। तो वह क्यों विश्वास करेंगे? वो इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। कहने का मतलब कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरे बिना तुम जीवित न रहो। तासु पयान समय तुम्हारी, तासु मने उस समय, पयान समय, पयान मने प्रस्थान और समय मने समय, प्रस्थान के समय। पयान समय के मतलब प्रस्थान के समय, जाने के समय। उस जाने के समय तुम्हारे हम का कहें? तुम्हारे मतलब तुमसे हम क्या कहें? का मने क्या कहें? तुम्हारे जाने के समय मैं तुमसे क्या कहूँ? आप हमें समझाए, आप ही हमको समझा दीजिए। तो इस प्रकार वह चतुर नायिका पतिदेव से ही स्वयं पूछने लगती है और पूछती है कि अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या कहूँ, तो इस संबंध में आप ही हमको बता दीजिए कि मैं आपसे क्या कहूँ। और यह कहकर अपने पति के प्रेम को वह जीतने की कोशिश कर रही है। अब इसका अर्थ आ गया, व्याख्या आपको समझ में आई होगी। व्याख्या के बाद काव्य सौंदर्य लिखा जाता है। तो काव्य सौंदर्य का दो पक्ष होता है, भाव पक्ष और कला पक्ष। ये भाव पक्ष में भावात्मक चीज़ें लिखी जाती हैं। भाव पक्ष में, तो भाव पक्ष में आप लिख देंगे कि नायिका अपने अंतर मन की, अपने मन के अंदर के भावों की अभिव्यक्ति इस पद में करती है, जो बहुत ही चतुराई के साथ प्रदर्शित किया गया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा। ये भाव पक्ष हो गया। अब हो गया कला पक्ष। कला पक्ष में काव्य का शिल्प होता है, मतलब कविता में क्या क्या शिल्प की दृष्टि से, कला शिल्प की दृष्टि से क्या क्या जो है समावेशित किया गया है। तो जैसे भाषा हो गई, तो भाषा का मतलब भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग है। यहाँ पे ब्रज भाषा लिखेंगे। दूसरा अलंकार आप लिखेंगे, तो अलंकार आपको इसमें लिख सकते हैं। अलंकार में अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार आप देख लेंगे कि देखिए, जाइए, नसाइए, आइए, तुकांत जहाँ भी होता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता ही है। और अनुप्रास अलंकार कोई न कोई इसमें से होगा ही। इसलिए आप अनुप्रास अलंकार, यदि आपको समझ में ना आए कि क्या कौन सा अलंकार होगा, तो अनुप्रास अलंकार आप लिख देंगे, तब आपका काम चल जाएगा। और शैली, शैली में शैली आपकी मुक्तक है, मुक्तक शैली है। शैली मुक्तक है। तो मुक्तक शैली का मतलब होता है हर पद्य में अपना अलग अर्थ हो, एक पद्य का दूसरे पद से कोई संबंध न स्थापित हो, हर पद अपने में स्वतंत्र अर्थ रखता है, उसको मुक्तक शैली कहेंगे। दूसरा छंद, छंद आपको बताया ही है कि सवैया छंद है, पूर्व में हमने बताया है। पहला पद जब पढ़ा रहे थे तो बताया था कि मैंने इसमें मत गयंत सवैया है का प्रयोग किया गया है। गुण में आप जान ही जाएंगे कि माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। प्रेम माधुरी
नाम रखा गया है, इसलिए इसका गुण माधुर्य आप इसका लिख सकते हैं, माधुर्य को। तो इस प्रकार आपका कला पक्ष भी हो गया। तो भाव पक्ष, कला पक्ष आप इस प्रकार लिख देंगे तो आपका काव्य सौंदर्य पूर्ण हो जाएगा। आशा करते हैं आज की कक्षा आपको समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।